दोस्तों, जरा सोचो उस एक टीचर के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी में आया, जिसने तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि जिंदगी जीना सिखाया, जिसने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकते हो जब पूरी दुनिया यह नहीं मानती थी। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक सूनापन जो उसकी जगह भर नहीं पाता। और सालों बाद जब तुम खुद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर हो तो तुम उसे ढूंढने निकल पड़ते हो। यह कहानी है वेल डन सीए साहब की, एक ऐसी 2025 की हिंदी ड्रामा फिल्म जो इंडिया में पहली बार सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की उस तकलीफ, उस जुनून और उस इंसानी रिश्ते को बड़े पर्दे पर लाई जो एक सही गुरु और उसके शागिर्दों के बीच होता है। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां 3 बेहद अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं सीए बनने का सपना लेकर। पहला है विद्यासागर शास्त्री, जिसे गौरव पासवान ने निभाया है। विद्यासागर एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसके पिता गोपालदास शास्त्री, जिन्हें अर्चना त्रिवेदी ने निभाया है, एक साधारण आदमी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स अपने बेटे की सीए की पढ़ाई में लगा दी है। विद्यासागर पर यह बोझ बहुत भारी है। वो पढ़ाई में औसत है, किसी एक अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता और हर बार फेल होने पर उसे न सिर्फ अपनी निराशा बल्कि अपने बाप की उम्मीदों का टूटना भी झेलना पड़ता है। विद्यासागर एक ऐसा लड़का है जो मेहनत करता है लेकिन जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। दूसरा है सिद्धार्थ शाह, जिसे सायनदीप सेनगुप्ता ने निभाया है। सिद्धार्थ एक अमीर बिजनेसमैन फैमिली से है और उसके पिता सीए अजीत शाह, जिन्हें मकरंद शुक्ला ने निभाया है, खुद एक एस्टैब्लिश्ड सीए हैं। सिद्धार्थ के लिए सीए बनना एक फैमिली लेगेसी है, एक एक्सपेक्टेशन है जो उस पर थोपी गई है। लेकिन सिद्धार्थ का दिल इसमें नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है। वो नहीं जानता कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। सीए उसका सपना नहीं है, यह उसके बाप का सपना है जिसे उसे पूरा करना है। ये कंफ्यूजन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी है मिथिला चौकसी, जिसे ज्योति कपूर ने बेहद आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाया है। मिथिला की स्टोरी सबसे ज्यादा दिल को छूती है। वो अब एक मैरिड वुमन है। शादी के बाद उसने सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी क्योंकि घर की जिम्मेदारियां आ गईं, पति के लिए प्रायोरिटी बदल गई और समाज ने यही कहा कि पढ़ाई बाद में होगी, घर पहले। लेकिन मिथिला के मन में अपना सीए बनने का सपना कभी मरा नहीं। वो अब वापस आई है फाइनल अटेम्प्ट में उस सपने को पूरा करने के लिए। उसके पास वक्त कम है, प्रेशर ज्यादा है और वो अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है। इन तीनों की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये हैं सीए भास्कर शर्मा, जिन्हें गोपाल दत्त ने इतने खूबसूरती और डेप्थ के साथ निभाया है कि उनका किरदार स्क्रीन से उतरकर दर्शकों के दिल में बस जाता है। भास्कर सर कोई आम कोचिंग टीचर नहीं है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अकाउंटेंसी को नंबर्स की भाषा में नहीं बल्कि जिंदगी की भाषा में समझाते हैं। भास्कर सर का सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग पहलू यह है कि वो थिएटर की मदद से पढ़ाते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को स्टेज पर लाते हैं, उन्हें किरदार निभाने देते हैं और उस प्रोसेस में वो सिर्फ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाते बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में कैसे खड़े रहना है, कैसे फेलियर को फेस करना है और कैसे खुद पर भरोसा रखना है। उनका मानना है कि एक अच्छा सीए वो नहीं होता जो सिर्फ बैलेंस शीट बनाना जानता है, बल्कि वो होता है जिसे इंसानों की जिंदगी की, उनके दर्द की, उनके सपनों की समझ होती है। भास्कर सर की ये फिलॉसफी इन तीनों स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक रेवोल्यूशन लाती है। विद्यासागर, जो हमेशा खुद को फेलियर मानता था, भास्कर सर के साथ पहली बार फील करता है कि कोई उसे जेन्युइनली कैपेबल समझता है। भास्कर सर उसमें वो कॉन्फिडेंस जगाते हैं जो उसके घर वाले, उसके दोस्त, यहां तक कि वो खुद नहीं जगा पाया था। सिद्धार्थ, जो कंफ्यूज्ड था अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को लेकर, भास्कर सर के साथ पहली बार यह सोचता है कि क्या वो एक्चुअली सीए बनना चाहता है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्या। यह क्लैरिटी उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी। और मिथिला, जो समाज के दबाव में अपने सपने को दबाए बैठी थी, भास्कर सर उसे यह कहते हैं कि एक औरत का सपना उसकी शादी के बाद खत्म नहीं होता।
वो उसे वो हौसला देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिल्म के सबसे हार्टवर्किंग सीन्स वो हैं जब भास्कर सर के थिएटर क्लास में ये तीनों पहली बार स्टेज पर आते हैं। विद्यासागर जो झिझकता था वो पहली बार जोर से बोलता है। सिद्धार्थ जो हमेशा अपने बाप की एक्सपेक्टेशन की छाया में था वो पहली बार खुद की आवाज पहचानता है। और मिथिला जो घर और पढ़ाई दोनों के बीच थकी हुई थी वो स्टेज पर आकर पहली बार फ्री फील करती है। ये मोमेंट्स फिल्म के वो पल हैं जो आपकी आंखें नम कर देते हैं खुशी से। भास्कर सर और विद्यासागर के बीच एक स्पेशल फादर सन जैसा बॉन्ड बनता है। भास्कर सर को पता है कि विद्यासागर के बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए कितनी कुर्बानियां की हैं। वो विद्यासागर को यह समझाते हैं कि फेल होना कोई हार नहीं है, फेल होकर उठ खड़े होना असली जीत है। सीए का एग्जाम इंडिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है, जहां पास परसेंटेज सिंगल डिजिट में होता है, जहां अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उम्र और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। इस रियलिटी को फिल्म बेहद ऑनेस्टली दिखाती है। और फिर वो दिन आता है जो इन तीनों की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जो भरना मुश्किल है। भास्कर सर अचानक गायब हो जाते हैं। कोई रीजन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस एक दिन वो इंस्टीट्यूट में नहीं आते और फिर कभी नहीं आते। तीनों स्टूडेंट्स विद्यासागर, सिद्धार्थ और मिथिला उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। ये डिसअपियरेंस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। साल बीत जाते हैं, तीनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं। भास्कर सर की गाइडेंस की वजह से वो सीए बन जाते हैं। विद्यासागर एक जॉब करता है, लेकिन उसके मन में भास्कर सर की याद हमेशा रहती है। सिद्धार्थ अपने पिता की कंपनी में काम करता है, लेकिन वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो उसे था वो अभी भी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई। और मिथिला सीए बनने के बाद भी जिंदगी में बैलेंस ढूंढ रही है, घर और करियर के बीच। एक दिन तीनों की मुलाकात होती है और भास्कर सर की याद उन्हें ऐसे बाइंड करती है जैसे कभी किसी का बॉन्ड नहीं कर सकता। वो डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब वो अपने गुरु को ढूंढेंगे। वो एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है। इस जर्नी में उन्हें भास्कर सर के पास्ट के कुछ ऐसे हिस्से पता चलते हैं जो उन्होंने कभी शेयर नहीं किए थे। भास्कर सर की जिंदगी में एक बड़ा पर्सनल ट्रेजेडी था, एक ऐसा दर्द था जिसे वो बाहर नहीं निकाल पाए और जिसकी वजह से उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों को तो स्ट्रेंथ दे सकते थे, लेकिन अपने टूटने पर खुद को संभाल नहीं पाए। भास्कर सर ने टीचिंग छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि वो अब किसी के काम के नहीं हैं। ये वो इनसिक्योरिटी थी जो उन्होंने कभी किसी को दिखाई नहीं थी। जब तीनों स्टूडेंट्स फाइनली भास्कर सर को ढूंढते हैं और जब वो उनसे मिलते हैं तो यह फिल्म का सबसे इमोशनली पावरफुल मोमेंट है। तीनों उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो बोया था वो फल दे गया, कि वो सीए बन गए, कि उनकी टीचिंग्स ने उनकी जिंदगियां बदल दी। भास्कर सर जो यह सोचकर चले गए थे कि वो किसी के काम के नहीं, उन्हें एहसास होता है कि उनका जाना कितना गलत था। एक टीचर को यह पता नहीं होता कि उसके शब्द, उसकी मेहनत, उसका प्यार कितनी जिंदगियों में रोशनी भरता है। फिल्म का एंडिंग इतना वार्म और सेटिस्फाइंग है कि दर्शक थिएटर से बाहर आते हुए एक ऐसी फीलिंग लेकर जाते हैं जो बहुत देर तक उनके साथ रहती है। भास्कर सर वापस आते हैं न सिर्फ इन तीनों के लिए बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। और विद्यासागर के पिता गोपालदास जो इतने सालों से बेटे के सीए बनने का सपना देख रहे थे, उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वो इस फिल्म के सबसे टचिंग फ्रेम्स में से एक है। वेल डन सीए साहब को सर्वेश कुमार सिंह ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो खुद एक सीए हैं। ये इंडिया की पहली फीचर फिल्म है जो सीए स्टूडेंट्स की जिंदगी पर बेस्ड है, जो इसे बेहद स्पेशल बनाती है। गोपाल दत्त ने भास्कर शर्मा का किरदार इतनी मैच्योरिटी और डेप्थ के साथ निभाया है कि वो इंस्टेंट क्लासिक टीचर बन जाते हैं। ज्योति कपूर की मिथिला की परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। गौरव पसवाला का विद्यासागर जेन्युइन और रिलेटेबल है। फिल्म 27 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। रनिंग टाइम है 142 मिनट्स यानी 2 घंटे 22 मिनट।
अहमदाबाद और गुजरात में शूट हुई इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शहर की वार्मथ को बेहद खूबसूरती से कैप्चर करती है। संचित बल्हारा का म्यूजिक फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स को और गहरा करता है। ख्वाबदारियां जैसे सॉन्ग्स दिल में उतर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेल डन CA साहब की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ CA स्टूडेंट्स की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कोई बड़ा सपना देखा, जो रास्ते में गिरा, जिसे किसी ऐसे गुरु का सहारा मिला जिसने उसे उठाया और जिसने एक दिन साबित किया कि वो भी कर सकता है। और यह उन सभी टीचर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है जो शायद जानते भी नहीं कि उन्होंने कितनी जिंदगियां बदल दी। अगर इस कहानी ने आपको आपके किसी ऐसे गुरु की याद दिलाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।